मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली में प्रदूषण पर चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। एक एजेंसी के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 10 में से 7 परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति पीड़ित है। दिल्ली एनसीआर में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित है। 62% परिवारों में से कम एक को आंखों में जलन की शिकायत है। 46% फैमिली में किसी न किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और 31% परिवार में एक सदस्य को अस्थमा की परेशानी हो रही है। वहीं 2 हफ्ते में खांसी के पेशेंट करीब दोगुने हो गए हैं। तो दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बाद जो असर है, जो इम्पैक्ट है, उसे लेकर सर्वे किया गया और इस सर्वे में बेहद चौंकाने वाले आंकड़े 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित है दिल्ली एनसीआर में। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। तो अभी युद्ध स्तर पे हमें काम करने की जरूरत है और इसके लिए जो प्रदूषण का स्तर है गंभीर स्थिति में न जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से आज से हम लोग स्पेशल ड्राइव वाटर स्प्रिंकलिंग का हम शुरू करने जा रहे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर जो पानी का छिड़काव है उसको तेज किया जाएगा, जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर है दिवाली के बाद आज जो नियंत्रित है उसे इसी तरह से मेंटेन किया जा सके। दिल्ली के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मुख्य तौर पर जो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसमें 3 कारण है। पहला, धूल का प्रदूषण। तो आपके आसपास कहीं भी अगर धूल उड़ती हुई दिख रही है तो आप हमें जरूर सूचित करें दिल्ली ग्रीन ऐप पर। दूसरा, गाड़ियों के धुएं का पोल्यूशन। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक बात आप जरूर करें, रेड लाइट कहीं भी आती है गाड़ी का इंजन आप बंद कर दीजिए। उससे आप इस पूरी लड़ाई में आप सहयोगी बन सकते हैं। और तीसरा, आपके आसपास कहीं भी अगर कूड़ा जलता हुआ दिखता है, किसी तरह की आग दिखती है, तो वो भी हमें आप सूचित करें, जिससे कि हम लोग मिल करके दिल्ली की जो आबो हवा है, जो प्रदूषण का स्तर है, उसको गंभीर स्थिति में जाने से रोक सकें। और दिल्ली में इस वक्त हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने इस हालात को समझने की कोशिश की, रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। दीपावली बीत चुकी है। दिल्ली के आनंद विहार में हम इस वक्त खड़े हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था, अंदेशा लगाया जा रहा था, वो चीज सामने आ चुकी है। प्रदूषण अपनी चरम पे है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI होता है, जिससे हम प्रदूषण को नापते हैं, प्रदूषण के कण जो कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 इनको नापते हैं, वो 350 के पार है। कहने का अर्थ ये है कि एक स्वस्थ शरीर को भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और उनका क्या, जो पहले से सांस के रोगी हैं, बीमार हैं, ये जहरीली हवा लेने को लोग मजबूर हैं। दिल्ली में ये जहरीली हवा से लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है। इस साल की दीपावली की बात अगर हम करें तो 384 यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया दीपावली के बाद। पिछले साल 2023 की बात करें तो बारिश की वजह से एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार आया, हालांकि वो भी वेरी पुअर कंडीशन ही है। 300 पार थी, 302 दर्ज की गई पिछले साल। 2022 की बात करें तो फिर से वही आंकड़ा 384 385 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। 2021 की बात करें तो 400 पार था ये आंकड़ा, 440 450। साल दर साल लगभग हम देखते आ रहे हैं कि एयर क्वालिटी खराब ही है, बहुत खराब श्रेणी में, वेरी पुअर एक ऑफिशियल टर्म है, वेरी पुअर कंडीशन में एयर क्वालिटी, हवा की क्वालिटी है। इस वक्त हम आनंद विहार में, हम आपको दिखा सकते हैं कि सुबह का लगभग वक्त है और इतनी ज्यादा तादाद में वाहन देखने को यहाँ मिल सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरे को पैन करके जरा दिखाएं। ISBT जो यहाँ का है, जहाँ पर बसेस मिलती हैं,
दिल्ली से बाहर जाने के लिए, यूपी जाने के लिए, बिहार जाने के लिए, झारखंड जाने के लिए, उत्तराखंड जाने के लिए यहाँ से बसेस मिलती हैं। ये ISBT टर्मिनल है। यहाँ बसेस की संख्या इसी तरह से दिन भर बनी रहती है और लगभग शाम के वक्त ये पीक पे होती है। इस वक्त सुबह का समय झाड़ू लगाई जा रही है। अब एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय कहते हैं कि हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मॉग गन्स लगाई जाएंगी जो पानी का छिड़काव करेंगी, स्प्रिंकलिंग करेंगी। और यहाँ इस समय सुबह के वक्त कोई पानी का छिड़काव नहीं दिख रहा, खुले में ऐसे ही झाड़ू लगाई जा रही है। झाड़ू से जो धूल उठती है उसके कण सीधे शरीर में जाते हैं और हम पे असर करते हैं। अब मैं कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करूँगा। आनंद विहार में आप प्रदूषण महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, महसूस तो कर पा रहे हैं और जो है कि मतलब दिखाई भी दे रहा है जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? दिल्ली वासी हैं? नहीं सर, हम तो पूर्णिया जिला से आए हुए हैं, बिहार से। हाँ, वहाँ हवा कैसी है? वहाँ भी मतलब जो है इसी तरह से है। हाँ, असर तो वहाँ भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या लगता है आपको, पटाखों का कोई असर होता है? हाँ, पटाखों का तो बहुत असर होता है। अच्छा। उसका असर कैसे नहीं होगा? उससे जो है मतलब धुआं जो निकलता है वो भी मतलब जो है एक तरह से जो है हम लोगों का शरीर को जो है नुकसान ही करता है ना। आपको बता दें कि पटाखों पर कंप्लीट बैन था। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन लगाया हुआ था, ब्लैंकेट बैन था। उसके बावजूद पटाखे बेचे गए। कई लोगों से कल हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि पटाखे ब्लैक में बेचे गए, मतलब NCR के आसपास पटाखे थे वो दिल्ली में लाए जा रहे थे और वो बिक रहे थे, ब्लैक में पटाखे बेचे गए। ये स्थिति है। और लोगों से भी बात करते हैं। आप अभी तो युवा ही हैं, आपको प्रदूषण महसूस हो रहा है? हाँ, महसूस तो होता है। ये धुआं से जो होता है ये होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है बस। कोई घर में बड़ा बुजुर्ग होगा, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हो रही है। उनको तो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये धुआं से सांस लेने में, बाहर निकलने में हैं, इस वजह से घर में ही रहते हैं। और घर में रहते हैं तो घर में और भी बीमारी होती है। घर में इंसान घूमने जाता है सुबह, हैं, जॉगिंग करने के लिए जाता है तो उनको दिक्कत होती है सुबह। और सुबह ये है कि सांस लेने में दिक्कत होगी तो बड़े बूढ़ों को तो परेशानी होगी जाहिर है। तो इस चक्कर में घूमना भी बंद कर दिया लोग बागों ने। देखिए, इनका कहना है कि लोगों ने घूमना बंद कर दिया है, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। ये स्थिति है कि प्रदूषण से वो बच सकें, बड़े बुजुर्ग लोग बच सकें। ऐसी स्थिति में साल दर साल इसी तरह से प्रदूषण रहता है, इसी तरह से AQI बढ़ा हुआ रहता है। तो आम जनमानस किस तरह से दिल्ली की इस जहरीली हवा में सांस ले पाएगा और अपना काम कर पाएगा। फिलहाल आनंद विहार से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। दीपावली बीत चुकी है। दिल्ली के आनंद विहार में हम इस वक्त खड़े हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था, अंदेशा लगाया जा रहा था, वो चीज सामने आ चुकी है। प्रदूषण अपनी चरम पे है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI होता है, जिससे हम प्रदूषण को नापते हैं, प्रदूषण के कण जो कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 इनको नापते हैं, वो 350 के पार है। कहने का अर्थ ये है कि एक स्वस्थ शरीर को भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और उनका क्या, जो पहले से सांस के रोगी हैं, बीमार हैं, ये जहरीली हवा लेने को लोग मजबूर हैं दिल्ली में। ये जहरीली हवा से लोगों पर सीधा असर पड़ रहा है। इस साल की दीपावली की बात अगर हम करें तो 384 यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया दीपावली के बाद। पिछले साल 2023 की बात करें तो बारिश की वजह से एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार आया, हालांकि वो भी वेरी पुअर कंडीशन ही है। 300 पार थी, 302 दर्ज की गई पिछले साल। 2022 की बात करें तो फिर से वही आंकड़ा 384 385 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। 2021 की बात करें तो 400 पार था ये आंकड़ा, 440 450। साल दर साल लगभग
हम देखते आ रहे हैं कि एयर क्वालिटी खराब ही है, बहुत खराब श्रेणी में, वेरी पुअर, एक ऑफिशियल टर्म है, वेरी पुअर कंडीशन में एयर क्वालिटी, हवा की क्वालिटी है। इस वक्त हम आनंद विहार में, हम आपको दिखा सकते हैं कि सुबह का लगभग वक्त है और इतनी ज़्यादा तादाद में वाहन देखने को यहाँ मिल सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरे को पैन करके ज़रा दिखाएं। ISBT जो यहाँ का है, जहाँ पर बसेस मिलती हैं दिल्ली से बाहर जाने के लिए, यूपी जाने के लिए, बिहार जाने के लिए, झारखंड जाने के लिए, उत्तराखंड जाने के लिए यहाँ से बसेस मिलती हैं। ये ISBT टर्मिनल है। यहाँ बसेस की संख्या इसी तरह से दिन भर बनी रहती है और लगभग शाम के वक्त ये पीक पे होती है। इस वक्त सुबह का समय झाड़ू लगाई जा रही है। अब एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय कहते हैं कि हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मॉग गन्स लगाई जाएंगी जो पानी का छिड़काव करेंगी, स्प्रिंकलिंग करेंगी। और यहाँ इस समय सुबह के वक्त कोई पानी का छिड़काव नहीं दिख रहा, खुले में ऐसे ही झाड़ू लगाई जा रही है। झाड़ू से जो धूल उठती है उसके कण सीधे शरीर में जाते हैं और हम पे असर करते हैं। अब मैं कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करूँगा आनंद विहार में। आप प्रदूषण महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, महसूस तो कर पा रहे हैं और जो है कि मतलब दिखाई भी दे रहा है जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? दिल्ली वासी हैं? नहीं सर, हम तो पूर्णिया जिला से आए हुए हैं, बिहार से। हाँ, वहाँ हवा कैसी है? वहाँ भी मतलब जो है इसी तरह से है। हाँ, असर तो वहाँ भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या लगता है आपको, पटाखों का कोई असर होता है? हाँ, पटाखों का तो बहुत असर होता है। अच्छा। उसका असर कैसे नहीं होगा? उससे जो है मतलब धुआं जो निकलता है वो भी मतलब जो है एक तरह से जो है हम लोगों का शरीर को जो है नुकसान ही करता है ना। आपको बता दें कि पटाखों पर कंप्लीट बैन था, सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट बैन लगाया हुआ था, ब्लैंकेट बैन था, उसके बावजूद पटाखे बेचे गए। कई लोगों से कल हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि पटाखे ब्लैक में बेचे गए, मतलब NCR के आसपास पटाखे थे वो दिल्ली में लाए जा रहे थे और वो बिक रहे थे, ब्लैक में पटाखे बेचे गए। ये स्थिति है। और लोगों से भी बात करते हैं। आप अभी तो युवा ही हैं, आपको प्रदूषण महसूस हो रहा है? हाँ, महसूस तो होता है। ये धुआं से जो होता है, ये होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है बस। कोई घर में बड़ा बुजुर्ग होगा, उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हो रही है? उनको तो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये धुआं से सांस लेने में, बाहर निकलने में हैं, इस वजह से घर में ही रहते हैं। और घर में रहते हैं तो घर में और भी बीमारी होती है। घर में इंसान घूमने जाता है सुबह, हैं, जॉगिंग करने के लिए जाता है, तो उनको दिक्कत होती है सुबह। और सुबह ये है कि सांस लेने में दिक्कत होगी तो बड़े बूढ़े को तो परेशानी होगी जाहिर है। तो इस चक्कर में घूमना भी बंद कर दिया लोग बागों ने। देखिए, इनका कहना है कि लोगों ने घूमना बंद कर दिया है, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। ये स्थिति है कि प्रदूषण से वो बच सकें, बड़े बुजुर्ग लोग बच सकें। ऐसी स्थिति में साल दर साल इसी तरह से प्रदूषण रहता है, इसी तरह से AQI बढ़ा हुआ रहता है, तो आम जनमानस किस तरह से दिल्ली की इस जहरीली हवा में सांस ले पाएगा और अपना काम कर पाएगा। फिलहाल आनंद विहार से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। अभी हम मौजूद हैं पूसा रोड पर और पूसा रोड हॉटस्पॉट एरिया में आता है, यानी यहाँ का AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल सीवियर कैटेगरी में है। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा जहरीली है और दीपावली के बाद अगर कहें तो बीते 3 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। दीपावली की रात यहाँ का जो AQI था, जो PM 2.5 था, वो 600 के पार हो चुका था, मतलब 653 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। वहीं अगर दीपावली के बाद की बात करें तो पिछले साल की तुलना में यहाँ पर करीब 100 से 200 ज़्यादा AQI लेवल था। और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, दीपावली के दूसरा दिन है और दूसरे दिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो सुबह के 9 बजे अगर आप देखेंगे जो रियल टाइम डेटा है वो बता रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि अगर वो जूम इन करके दिखा सके तो ये आप देखिए, ये यहाँ पर पूसा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो PM 2.5 है, वो आप देखिए
156 है और PM 10 जो है 166 है। मतलब आप समझ सकते हैं अभी भी बेहद खराब श्रेणी में यहाँ की हवा है। और पिछले साल की तुलना में देखें तो यहाँ का जो साउंड पॉल्यूशन है, जो शोर है, वो शोर भी बहुत ज़्यादा है। पिछले साल यहाँ पर 84 डेसिबल था, वो इस बार 94 डेसिबल मापा गया है। मतलब आप समझ सकते हैं जो आतिशबाजी हुई, आतिशबाजी की वजह से जो है सो पॉल्यूशन लेवल बढ़ा, शोर बढ़ा और इसका असर लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कबूतरों को लोग दाना देने के लिए आते हैं, लेकिन लोग नज़र नहीं आ रहे, कबूतर आ रहे हैं, इनके लिए भी शामत आ गई है। आप देखिए धुंध की एक गुब्बार आपको देखने को मिलेगी, धुंध की ये चादर, क्योंकि आसमान जो नीला दिखाई पड़ता था वो दिखाई नहीं दे रहा है। हर जगह लग रहा है कि कुछ ना कुछ सामने एक छोटी सी परत है, ताकि आप साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। ये फिलहाल है। अगर आप सुबह की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पर जो पूसा रोड में सुबह 7 बजे 400 के पार भी AQI था। तो ऐसी स्थिति में कहें कि सब भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे इसलिए क्योंकि जब आतिशबाजी हुई तो उस रात यहाँ पर 600 के पार हो गया था। दिल्ली के कई इलाके हैं, अगर हम अशोक विहार की बात करें, विवेक विहार की बात करें, RK पुरम की बात करें, अशोक विहार में AQI तो 1400 के पार पहुँच गया। और आप देखिए बवाना इन सब एरिया में भी हवा ख़राब हो गई। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं पूसा रोड में रहते हैं, तो इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जो हालात हैं जो और बदतर होती जा रहे हैं। दीपावली के बाद यहाँ की हवा और ज़्यादा ख़राब होगी, क्या कहेंगे? हाँ हो गई है, थोड़े आंखों में जलन भी हो रही है और गले में भी खराश हो रही है। हाँ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो देखो बात यह है कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जैसे आप पटाखे देखो, क्रैकल जो चलाए हैं वहाँ पर गवर्नमेंट कि हम इसको बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चले हैं। देखो ना, जब आपको कह दिया कि नहीं चले, फिर क्यों चलाया गया? देखो ना, इसके तो फिर मतलब जो सिविक एजेंसियां हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। वही है ना, देखो ना, यही चीज़ है ना, क्योंकि करना चाहिए ना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही लोगों को ही हुई ना कि क्यों चले, और लोगों ने चलाया खूब, तो फिर इसका तो फिर लोगों को भी जिम्मेवारी पड़ता है कि हम ना खरीदें। हाँ जी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन पर मेन तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन का है। जब आपको चीज़ बाजार में नहीं आएगी तो आपको, जब आपके शॉप में कोई चीज़ नहीं आती तो कैसे मतलब कि उन्होंने सेल किया है इस चीज़ को? वीर जी, आपको दिक्कत हो रही है पूसा रोड की हवा से? हाँ होती है थोड़ी बहुत तो दिक्कत। हाँ सांस लेने में और आंखों में जलन जैसे है ना। हाँ पोल्यूशन तो है ही है दिल्ली में। लेकिन एक दूसरे पर ब्लेम गेम हो रहा है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, ये क्या है? ये तो पॉलिटिकल सारा इनका है, एक दूसरे पे ये शुरू से ही लगाते हैं ब्लेम तो है ना। अगर आज ये एक पार्टी है उसके टाइम भी ये रहेगा, दूसरी आएगी उसके टाइम भी रहेगा। जितना ये वैसे हो वो क्या बोलते वो जाएं इधर सेंटर में तो उधर ये काफ़ी पानी का वो ट्रक्स लगे होते हैं। ये जो अच्छा, ये वाटर गन इधर आया कि नहीं? इधर तो हमने देखा नहीं इस साइड। मतलब पूसा रोड में वाटर गन नहीं, छिड़काव नहीं हो रहा है? कभी एक आध बार देखा है, ये नहीं है कि डेली आ रहा हो या एक दिन छोड़ के आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी चुनाव की घड़ी आने वाली दिल्ली में, तो ये पॉलिटिक्स कारगर होगी, मुद्दे बनेंगे। हाँ ये मुद्दे तो इन्होंने बनाने हैं। पब्लिक मुद्दा मान रही है कि नहीं इसे? पब्लिक मुद्दा माने नहीं माने, लेकिन ये तो अपना बोलते ही है ना। पब्लिक के मन में जो है वो तो कोई बोलता है कोई नहीं बोलता। आजकल तो ऐसा हो गया, पॉलिटिक्स जो है बहुत एक घटिया लेवल पे चली गई है। और हवा भी जो है सो एकदम नीचे जा रही है, इसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। और इनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सही करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होगा जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है कुछ, बिना हेलमेट में लोग चल रहे हैं, कोई कुछ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल होना बहुत, और कल मैंने ये देखा लोग कर रहे हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। बस रोकी नहीं उन्होंने, हम लोग खड़े थे लेकिन बस निकाल के लेके जा रहे हैं। अब देखो ना, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बस ही नहीं रुकेगा तो पब्लिक उसमें जाएगी कैसे? और देखो बस में जा रहे हैं तो हम लोग बैठ रहे हैं, अब सीनियर सिटीजन है, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, बाई जन हमें वो लग जाती तो इसका कौन जिम्मेवार था? नहीं, इसे एडमिनिस्ट्रेशन को उनको सख्त रखना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर
ऐसा ही होगा। क्योंकि सरकार कहती है कि पॉल्यूशन अगर ज्यादा हो तो इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, गाड़ियां कम इस्तेमाल करें। जब आपके लिए सेफ्टी नहीं होगा तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं रुकता है। हाँ, सब अपनी अपनी गाड़ी से चलेंगे ही चलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को तो सख्त करना पड़ेगा ना। अगर पॉल्यूशन कम करना है, दिल्ली की आबो हवा बेहतर करनी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार कहती है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम वाहन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप सीनियर सिटीजन की बात आपने सुनी कि दिल्ली में क्या स्थिति है। बस वाले अपनी मनमानी करते हैं, सरकार अपनी मनमानी कर रही है और लगातार पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस बार 300 कहा जाए तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड पॉल्यूशन ने दीपावली के बाद तोड़ दिया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। के साथ साथ गाजियाबाद भी पोल्यूशन की जद में आ गया है। गाजियाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पोल्यूशन का स्तर 341 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली से सटे हुए लोनी इलाके की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 341 एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। वहीं संजय नगर की बात करें तो 328 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये वो तमाम इलाके हैं गाजियाबाद के जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड माने जा रहे हैं और जो देखे गए हैं। फिलहाल मैं NH9 पर मौजूद हूँ। आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से धुंध सी छाई हुई आपको सड़कों पर आपको दिखाई दे रही होगी। जो दूर तक आप देखेंगे, जो आसपास की इमारतें हैं वो भी धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक